ओके, तो हम फॉरवर्ड करंट का एक्सप्रेशन देख रहे थे। तो फॉरवर्ड करंट का एक्सप्रेशन जो होता है आई इक्वल टू आई जीरो ई टू पावर क्यू टी अपॉन के टी, सॉरी आई इक्वल टू आई जीरो ई टू पावर क्यू वी अपॉन के टी -1, ये होता है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में जो भी सिंबल यूज हुआ पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर क्यू क्यू क्या होता है, जो चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी बात कर रहा है। वी वोल्टेज, जो वोल्टेज आप अप्लाई किए हो उस वक्त कितना करंट, कितने वोल्टेज में कितना करंट रहेगा इसके बारे में बात किया है। के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप लोग हीट वाले चैप्टर में उसके बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। टी, जिस टेम्परेचर पे ये सब हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे हो रहा है या फिर किसी और टेम्परेचर पे हो, जिस टेम्परेचर पे भी हो रहा है उसको केल्विन में हम लोग पुट करके यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक है आई जीरो, ये आई जीरो क्या है, इस आई जीरो को हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। सैचुरेशन करंट क्या होता है, अगर आप किसी सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है, उसमें कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किए, सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे रखें, तब उस सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, ओके, रूम टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन। ओके, तो ये होता होगा फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है जिसको हम फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, उसका एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ऑब्वियसली फॉरवर्ड बायसिंग है तो वहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ई टू द पावर क्यू वी अपॉन के टी, ये वैल्यू जो आएगी आपका 1 से ज़्यादा ही रहेगी। तो ओवरऑल जो आई जीरो को मल्टीप्लाई है वो किसी पॉजिटिव वैल्यू से ही होगा। ठीक है, सॉरी, आई जीरो का मल्टीप्लाई जो हो रहा है ये कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को आई जीरो ई टू द पावर क्यू वी अपॉन के टी कुछ इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, तो क्यू की जगह हम लोग वैल्यू रखेंगे ई। तो ये एक्सप्रेशन जो होगा आई इक्वल टू आई जीरो ई टू द पावर, ये दोनों ई अलग है, ये एक्सपोनेंशियल वाला ई है और इस जो वैल्यू हम लोग पुट करें क्यू की जगह वो ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज वाला ई है, तो ये बन जाएगा ई टू द पावर आई जीरो ई टू द पावर ई वी अपॉन के टी। ठीक है, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कहते हैं 1.38 इंटू 10 पावर -23 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग रिवर्स बायसिंग के बारे में समझ लेते हैं। रिवर्स बायसिंग क्या होता है, तो रिवर्स बायसिंग कुछ नहीं, बस एक पॉइंट याद रखना, रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होगा। अब क्यों फ्लो होगा, देखो पी टाइप को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के। एन टाइप को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी से। अब होगा क्या कि इस कंडीशन में एन साइड के जितने भी होल्स हैं, एन टाइप के जितने भी होल्स हैं वो कहाँ पर जाने लगेंगे, इस पॉजिटिव टर्म, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, तो इस वक्त क्या होगा, एन टाइप में जितने भी होल्स हैं वो यहाँ से जंप करके पी साइड जाने लगेंगे, और पी टाइप में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जंप करके एन साइड भी जाने लगेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम लोग जो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब होगा क्या कि पॉजिटिव से हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, एन टाइप को, तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल जाने लगेंगे, यहाँ से सारे होल्स जो है वो निगेटिव टर्मिनल जाने लगेंगे। तो अब यहाँ पे आपका डिप्लीशन लेयर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि सारे होल्स इधर खींच रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर खींच रहे हैं, डिप्लीशन लेयर की लेंथ और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब रिवर्स बायस में, ठीक है, ये करंट जो फ्लो हुआ है ये तो चलो ठीक है, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, जो करंट फ्लो हो रहा है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हो रहा है। ठीक है, जो जंप कर सकते हैं, जो जंप कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल खींच रहा है तो ये जंप करके इधर आ जाएंगे, ये होल्स जो एन साइड में वो जंप करके पी साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके कारण होता है करंट फ्लो। ऑब्वियसली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कम होते हैं, अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अगर कम होंगे तो जो करंट फ्लो होगा वो माइक्रो एम्पियर के रेंज में होगा। ठीक है, व्हेन पी पार्ट ऑफ पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड विद negative terminal of battery and n part of pn junction is connected with positive terminal of battery, then this type of biasing is known as reverse biasing. ठीक है, electrons of p junction moves towards n junction and holes of n junction moves towards p junction. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन p जंक्शन के p टाइप के होंगे, गलत लिख दिया जंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स जो p टाइप सेमीकंडक्टर में होंगे वो n टाइप की साइड जाएंगे और होल्स जो n टाइप में है वो p टाइप की साइड जाएंगे। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉसेस द डिप्लीशन लेयर एंड रिवर्स करंट इज जनरेटेड। ठीक है, अब रिवर्स करंट में जो स्पेशल पॉइंट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज, अभी मैं बताया था। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज ऑब्वियसली, क्योंकि उनके बीच अगर डिफरेंस क्रिएट होगा और सारे होल्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं तो पोटेंशियल बैरियर, मतलब विड्थ जैसे जैसे इंक्रीज होगा पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है। पीएन जंक्शन ऑफर्ड हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन अब ऑब्वियसली पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो रहा है तो फिर वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा पीएन जंक्शन, ठीक है। अब रिवर्स बायस का जो आपको बायसिंग है इसको रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग करंट और वोल्टेज में जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। जैसे जैसे पहले क्या होगा कि आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, करंट बिल्कुल बहुत कम बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ेगा ही नहीं, वो एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ब्रेकडाउन होगा, मतलब डायोड का जो पोटेंशियल बैरियर है वो ब्रेक हो जाता है, उसके बाद कोई वहाँ पे पोटेंशियल बैरियर नहीं रह जाता, और उसके बाद करंट सडन इंक्रीज होता है, ठीक है। थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाएं करंट एकदम तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। मतलब पोटेंशियल बैरियर क्रॉस किया उससे करंट एकदम सडन इंक्रीज होता है। तो यही आपका रिवर्स बायसिंग में कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। नहीं, करंट जो रहेगा माइक्रो एम्पियर के रेंज में रहेगा, वो ऐसा नहीं मिली एम्पियर के रेंज रहेगा, ओके। और अगर रिवर्स बायस का डायनेमिक रेजिस्टेंस देखें तो फॉरवर्ड बायस का डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना था 100 ओम, रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, कितना होता है ये 10⁻⁶ ओम, 10⁻⁶ मतलब मेगा ओम, ठीक है। ओके, फॉरवर्ड करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर होगा, गलत लिख दिया, माइक्रो एम्पियर नहीं होगा, मिली एम्पियर है। इलेक्ट्रिक करंट इन पीएन जंक्शन इज गिवन बाय I = I0 e⁻QV/kT। जस्ट वही सब मैं अभी जो आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, सॉरी, ये फॉरवर्ड करंट नहीं, रिवर्स करंट के बारे में बता रहा है, ये गलत लिखा हुआ है, फॉरवर्ड करंट नहीं, ये रिवर्स करंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो करंट का एक्सप्रेशन जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, I = I0 e⁻QV/kT -1। अब यहाँ पर हम लोग वोल्टेज जो दे रहे हैं वो निगेटिव है, तो e⁻−QV/kT। अब e⁻ अगर माइनस रहेगा तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो कहीं ना कहीं 1 से कम आएगी, 0 से ज़्यादा रहेगी लेकिन 1 से कम आएगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो आएगी आपकी निगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका I = -I0, मतलब करंट जो आएगा आपका निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ बनता है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में बनता है। अब जंक्शन ब्रेकडाउन में आप लोगों को बताया, जंक्शन ब्रेकडाउन क्या होता है। अब हम लोग रिवर्स बायस को बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे उसका जो जंक्शन है, पीएन जंक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और जंक्शन ब्रेक्स एंड विथ सडन राइज इन रिवर्स करंट, और करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है। दिस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। समझ में आ गया। जिस वोल्टेज पे आपका पीएन जंक्शन ब्रेक हो जाएगा उसी को हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब होता है डिफ्यूजन करंट क्या होता है और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। अब डिफ्यूजन करंट, अब सपोज अब फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग छोड़ दो, ठीक है। पीएन जंक्शन को हमने क्रिएट किया, एक साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो होगा क्या, इसके बीच में पीएन जंक्शन बना हुआ है। अब पी साइड से कुछ होल्स एन साइड की ओर जाना चाहेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट होके अपोजिट चार्ज है इस कारण से। एन साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन पी साइड की ओर जाना चाहेंगे, तो इसके कारण ये चार्ज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन के कारण जो करंट जनरेट होगा, इस डिफ्यूजन के कारण जो करंट जनरेट होगा उसी को हम लोग डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। इन पीएन जंक्शन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन टू फ्रॉम एन टू पी साइड एंड होल डिफ्यूजन फ्रॉम एन पी टू एन साइड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर और करंट विल फ्लो नोन एज डिफ्यूजन करंट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको याद रखना, ठीक है। चार्ज के डिफ्यूजन के कारण जो करंट जनरेट हो रहा है, चार्ज डिफ्यूज किस तरह से हो रहा है, पी साइड से होल्स जो है एन साइड की ओर जा रहे हैं, एन साइड से इलेक्ट्रॉन जो है पी साइड की ओर जा रहे हैं, तो इनके कारण जो करंट जनरेट होता है उसी को हम लोग डिफ्यूजन करंट बोल रहे हैं। इस कंडीशन में बैटरी लगी हुई है क्या, नहीं लगी हुई है, बस पीएन जंक्शन रखा हुआ है, ठीक है। अब ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, अब क्या है, पीएन जंक्शन था, अब उसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मतलब मान लो अगर फॉरवर्ड बायसिंग कर दी हो, ठीक है, तो बैटरी से कनेक्ट होने के कारण जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से पी साइड से एन साइड जाने लगेंगे, पी टाइप से एन टाइप जाने लगेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन साइड से पी साइड जाने लगे, तो इसके कारण जो करंट जनरेट होगा, ठीक है, तो इसके कारण जो करंट जनरेट होगा उसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ड्यू टू थर्मल कोलिजन कोवेलेंट बॉन्ड्स इज ब्रोकन व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉसेस द लेयर ऑफ डिप्लीशन एंड करंट विल फ्लो नोन एज ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आज का चैप्टर था। इसके आगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देखेंगे, ये सब उसमें रेक्टिफायर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म होता है। थैंक यू।